स्वागत है आपका मोक्ष मंथन में। आज हम प्रवेश करते हैं अध्याय 3 कर्म योग में और देखते हैं श्लोक 1 से 10 तक श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की नई बातचीत। कल्पना कीजिए, युद्ध भूमि वही है, वही अर्जुन जो अब भी भीतर उलझा है। वो सोच रहा है, अगर ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म क्यों करना चाहिए? युद्ध क्यों? हिंसा क्यों? अगर आत्मा अजर अमर है तो फिर ये कर्म की जटिलता क्यों? अर्जुन ने पूछा। हे कृष्ण, यदि आप यह मानते हैं कि बुद्धि का मार्ग यानी ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? क्यों नहीं सीधा वैराग्य अपनाकर शांति से ध्यान किया जाए? ये वही सवाल है जो आज भी बहुत लोग पूछते हैं। क्या भगवान में विश्वास रखकर सिर्फ ध्यान और पूजा काफी नहीं है? क्या कामकाज, जिम्मेदारियां और मेहनत जरूरी है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। युद्ध भूमि में उनकी शांति अब भी वैसी ही है। वो कहते हैं, सिर्फ ज्ञान की बातें करना और कर्म से भाग जाना एक प्रकार का ढोंग है अर्जुन। तू कुछ भी न करे फिर भी प्रकृति तुझसे कर्म करवाएगी, क्योंकि कर्म से कोई बच नहीं सकता। तू चाहे शरीर से कर्म न करे, मन से तो करेगा ही। इच्छाएं, सोच, उम्मीदें, यही भी कर्म है। कृष्ण समझाते हैं, कर्म करना तेरा धर्म है। अपने धर्म को छोड़कर अगर तू शांत बैठेगा तो वो भी एक गलत कर्म ही होगा। ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन बिना कर्म के वो ज्ञान अधूरा है। फिर कृष्ण एक और गहरा सूत्र देते हैं। जैसे लोग अग्नि में आहुति डालते हैं, वैसे ही कोई अपने इंद्रियों को संयम में रखकर अपने जीवन को यज्ञ की तरह जीता है। जब हम अपने काम, परिवार, जीवन की जिम्मेदारियां, सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, तभी वह कर्म योग बनता है। और यही है इस अध्याय का आरंभिक संदेश। कर्म से भागना नहीं है, कर्म को भगवान की पूजा की तरह करना है। हर काम को एक यज्ञ मानो और फिर देखो कैसे जीवन भी शांत और सार्थक हो जाता है। तो ये थी आज की गीता की एक झलक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अर्जुन के सवालों और कृष्ण के जवाबों के साथ। जुड़िए मोक्ष मंथन में, जहां हम हर दिन गीता से सीखते हैं और जीवन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं।